कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फोर्थ प्रैक्टिकल, जिसका टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या देखना है, मीन्स हिस्टोलॉजी, अंदर से मीन्स माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है टिश्यूज़। ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज़, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू, है ना। एंड इसमें जो सेल्स कैसे रहते हैं, वो इस टाइप के सेल्स क्या करते हैं, वो उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी रहती है। ठीक है, एज वी नो दैट मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के मसल्स रहते हैं, मसल टिश्यू। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, है ना, दूसरा है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल, है ना। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे हम स्केलेटल मसल का। तो स्केलेटल मसल आप लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर 4.7, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फिगर 4.7 में आप देख सकते हैं, तो आपका कलर स्टेनिंग किया हुआ है इसमें। ठीक है, स्केलेटल मसल का। तो जब अपन स्टेन करेंगे तो देखते हैं क्या है, ये वॉलंटरी रहता है, इसका जो एक्शन रहता है वॉलंटरी रहता है, मीन्स हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस टाइप के मसल मूवमेंट को, है ना। और इनवॉलंटरी मीन्स क्या होता है, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। मीन्स स्मूथ मसल फॉर एग्जांपल स्टमक है, तो उसके मसल मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही क्या होता है, स्केलेटल मसल जो है, इसके एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी मीन्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, दिस आर वॉलंटरी, एंड इसके जो सेल्स रहते हैं आप लोग देख सकते हैं इमेज में 4.7 में, दिस आर सेल्स आर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल रहते हैं इसके सेल्स, और इसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। और न्यूक्लियस कहाँ रहते हैं, कॉर्नर कॉर्नर में रहते हैं इसके न्यूक्लियस। फिर जब अपन इसको स्टेन करते हैं तो क्या कर सकते, देखते हैं हम कि इसमें क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इस पहले डार्क बैंड दिख रहा है आपको, देन लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, देन लाइट बैंड। तो हम इसको स्टेन करते हैं तो क्या दिखता है, अपना डार्क और लाइट बैंड दिखता है इसमें, है ना। इस टाइप के स्केलेटल मसल को हम अगर स्टेन करके माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इस टाइप के बैंड्स दिखते हैं हमें, और इसमें स्ट्राइशंस दिखते हैं, है ना। तो स्ट्राइशंस क्या होते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं इमेज में, स्ट्रिप्स मतलब स्ट्राइशन दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके एक सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, मसल फाइबर बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्केलेटल मसल के सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं, एंड दिस आर अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, अटैच टू बोन्स अटैच रहता है, एंड जॉइंट बाय टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, इट जॉइंस द मसल्स टू बोन। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। दिस आर एंकर्ड बाय टेंडन्स टू बोन, और इसके क्या रहते हैं, मसल फाइबर्स लॉन्ग रहते हैं, स्लेंडर एंड सिलेंड्रिकल रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स के रहते हैं इसके सेल्स और मसल फाइबर्स। एंड स्ट्राइशंस इसमें दिखती है, मीन्स धारियाँ जो रहती है उसको स्ट्राइशंस बोलते हैं, तो वो दिखता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में। देन सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्या होता है, आप लोग फिगर 4.8 में देख सकते हैं यहाँ पे, कि इसका जो एक्शन है हम इनवॉल्ट्री रहता है, मीन्स इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्रेन के थ्रू। और क्या होता है, मीन्स ये प्रोसेस होते रहता है, जैसे डाइजेशन हमारा होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो नॉर्मल प्रोसेस ब्लड फ्लो हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस टाइप्स के क्या है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो इनवॉल्ट्री होते हैं स्मूथ मसल्स के, और इसके जो सेल्स रहते हैं वो स्पिंडल शेप के रहते हैं सेल्स। ठीक है, स्पिंडल शेप के। और इसमें क्या होता है, इसमें धारियाँ नहीं रहती, तो ये नॉन स्ट्राइटेड इसका अपीयरेंस रहता है। ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड, इसमें धारियाँ नहीं रहती इस टाइप के मसल सेल्स में। और इसमें क्या रहता है, न्यूनी न्यूक्लिएटेड रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले में देखे थे स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल में क्या रहता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं एक ही सेल में, पर स्मूथ मसल सेल्स में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एक ही रहता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, है ना। तो ये डिफरेंस है इसमें मेन।
क्या क्या देखा हमने स्मूथ मसल में माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या देख सकते हैं अपन, ये इनवॉल्यूंटरी इसके फंक्शन रहते हैं और इसके जो सेल्स रहते हैं वो स्पिंडल शेप्स के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं फिगर 4.8 में। और इसमें नॉन स्ट्रेशंस रहते हैं, ठीक है, मीन्स धारियाँ नहीं रहती इसमें एज कम्पेयर टू स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल, है ना। और इसमें न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस ही रहते हैं इसमें, और इसके फंक्शन है वो इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल के बारे में, है ना। अब कार्डियक मसल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये इस टाइप के मसल्स रहते हैं। नाम में आप देख सकते हैं कि कार्डियक वर्ड क्या कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इस मसल्स हार्ट में रहता है ना। और इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड रहता है, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहता है इस टाइप के कार्डियक मसल्स में, है ना। और स्ट्राइशंस तभी दिखते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्राइशंस स्टार्टेड मतलब धारियाँ तो रहती है इसमें, बट अगर स्ट्रेनिंग करेंगे तभी ये दिखता है, इसकी जो धारी है ना। और इसमें क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड डिस्क प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, इट अलाउज द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मोर, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स की। और यूनिन्यूक्लिएटेड रहता है स्मूथ मसल, वैसे इसमें मतलब सिंगल न्यूक्लियस रहता है। और स्ट्राइशंस तभी दिखते हैं पर जब स्ट्रेन करते हैं हम लोग, ठीक है। और स्केलेटल मसल में क्या है, हमको स्ट्राइशंस दिखता है डायरेक्टली विदाउट स्ट्रेनिंग ऑल्सो। और फिर इसमें ब्रांचेस मतलब मसल फाइबर की ब्रांचिंग रहती है इसमें, है ना। मसल फाइबर्स इन द सेंस मीन्स ईच सेल ऑफ कार्डियक मसल, तो सब ब्रांचेस रहते हैं मसल फाइबर्स की। और इसका जो स्ट्रक्चर है मीन्स एज देखा जाए तो स्केलेटल मसल्स के सेम ही रहता है अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग सेम ही रहता है स्केलेटल मसल जैसे। और इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू हम लोग देखते हैं कलर्ड व्यू में, देखिए इस टाइप का दिखता है। स्ट्राइशंस तभी दिखते हैं जब हम इसको स्टेन करते हैं। और इसमें क्या दिख रहा है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, मीन्स एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है ना। और इंटरकनेक्टेड डिस्क रहता है मौजूद, जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में। एज यू नो दैट कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इंटरकनेक्टेड डिस्क बीच बीच में रहता है, जिसके क्या अपन बोल सकते हैं कि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहता है इस टाइप के कार्डियक मसल्स। तो एक बार और हम लोग देखते हैं क्विक में। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, इसमें फंक्शंस क्या रहते हैं, वॉलंटरी रहते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है ना। और इसके सेल्स रहते हैं पैरेलली अरेंज्ड। स्मूथ मसल में क्या होता है, दिस इट्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी। और स्पिंडल शेप के सेल्स रहते हैं, और क्या रहता है, नॉन स्ट्रेशन, जिसमें धारियाँ नहीं रहती, है ना। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड रहते हैं। और अगर कार्डियक मसल्स को देखा जाए तो इनवॉलंटरी रहता है इसका एक्शंस। इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट एंड ब्रांचिंग ऑफ मसल फाइबर्स रहता है इसमें, एंड इंटरकनेक्टेड डिस्क प्रेजेंट रहता है। सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमने 3 टाइप देखा, हमने सिर्फ आज हिस्टोलॉजी कवर किया है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट एनाटॉमी, है ना। तो हम जो स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में वही हम लोग डिस्क्राइब किए। तो 3 टाइप की हम लोग देखा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो ये तो हो मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। इट इज़ बाई फार द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बहुत सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, नर्वस टिश्यू, है ना। और इसके जो सेवरल मिलियंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय द नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 मिलियन, 100 मिलियन बिलियंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नर्व्स हमारे बॉडी में मौजूद रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं और सिग्नल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। किसी भी हमको चोट लगी है, ठीक है, या कुछ भी होता है हमारे बॉडी में, हम पिंच करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा नर्वस टिश्यू या नर्व ही उस सिग्नल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट कौन करेगा, इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या रहते हैं, ब्रांचेस फॉर्म में रहते हैं हमारे नर्व सेल्स में। तो वो क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे हमारे इम्पल्स। सभी को हमको चोट लगती है तो फिर क्या करेंगे, डेंड्राइट से क्या होता है, एक्सॉन में वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक्सॉन इज द मेन
पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू। एक्सॉन क्या करेगा, फिर वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में क्या करेगा, वो ये सिग्नल अवे ले जाता है, ठीक है, हमारे नर्व्स से, ठीक है। और इनसाइड कौन लाता है, हमारा डेंड्राइट्स, ठीक है। तो नर्व्स क्या करेंगे, इट ब्रिंग्स बैक इट एक्सॉन इट टेक्स अवे द सिग्नल फ्रॉम और टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में ले जाता है। फिर क्या होता है, ब्रेन अपने अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है ना। तो इस टाइप के हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है नर्वस टिश्यू का। और नर्वस आपस में, नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन्स। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस, ठीक है, जो भी है बॉडी फंक्शंस को मेन रेगुलेट करता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू। और इट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस, हमको पता है इट, ठीक है, वो जनरेट करते हैं इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट द इम्पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और इट सपोर्ट्स, इंसुलेट्स एंड प्रोटेक्ट द इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। जो इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स है उसको क्या करता है, इस टाइप के टिश्यू सपोर्ट करते हैं, इंसुलेट करते हैं एंड प्रोटेक्ट, है ना। फिर कंपोजिशन इसका देखते हैं क्या होता है। तो दो टाइप का रहता है इसका नर्वस टिश्यू, ठीक है, दो टाइप के सेल्स रहते हैं इसमें। एक तो नर्व सेल्स रहता है और जिसको कि अपन न्यूरॉन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स एंड टू द इफेक्टर, ठीक है, और टू द इफेक्टर ऑर्गन विच इज ब्रेन दैट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी, है ना। और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, है ना। देस आर इन्वॉल्व इन न्यूरोजेनेसिस, ठीक है, नर्व जनरेशन का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इट कैरीज द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से कैरी करता है इस टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स। एंड इट अलाउज द स्पीडी रिपेयर, है ना। और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द माइलिन शीथ फॉर एक्सॉन्स, ठीक है। माइलिन शीथ क्या करता है, इट फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड द एक्सॉन, इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स। और इट सपोर्ट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर को भी सपोर्ट करता है न्यूरोग्लियल सेल्स। एंड फॉर्म्स इट्स ओन कॉमन नेटवर्क, ठीक, अपनी खुद की नेटवर्क बनाता है। तो इस टाइप के दो टाइप के सेल्स रहते हैं इसमें नर्वस टिश्यू में, नर्व सेल या न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स। फिर हम उसका मेन हिस्टोलॉजी देखते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल हम एनाटॉमी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम हिस्टोलॉजी इसका देखते हैं। तो क्या रहता है इसमें, जो नर्व सेल की जो साइज रहती है वो रहती है 4 to 10 माइक्रोन रहती है ना। और क्या रहता है इसमें, न्यूक्लियस जो रहता है लार्ज रहता है, पेल कलर का रहता है एंड सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। देन साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, गोल्जी बॉडीज रहती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। और बहुत सारे के फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग न्यूरोफाइब्रल्स बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रल्स रहते हैं। देन मीसल्स ग्रेन्यूल्स भी रहते हैं इसमें, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर 4.10 एंड 4.11 में इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी हम टीएस सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, कोई भी नर्व सेल्स या न्यूरॉन का, तो क्या दिखता है हमें, इन टीएस सेक्शन कनेक्ट इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ ए नर्व ट्रंक, ठीक है। नर्व ट्रंक का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ ए नर्व ट्रंक रहता है, ठीक है। नर्व जो रहती है या ओवरऑल जब हम नर्व को लेते हैं तो क्या रहता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्रेमवर्क दिखता है, ठीक है। और ये किस तरह से अरेंज रहता है, ये इन द फॉर्म ऑफ एपिन्यूरियम, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। एपिन्यूरियम कहाँ रहता है, अराउंड द नर्व ट्रंक की तरफ रहता है। और पेरिन्यूरियम रहता है अराउंड द नर्व वेसिकल। एंड एंडोन्यूरियम अराउंड द सिंगल एक्सॉन, ठीक है। तो ये सब इसकी लोकेशंस रहती हैं जब हम इसका टीए सेक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ, द नर्व इज एन एनक्लोज्ड केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे एक्सॉन्स रहते हैं। तो इन द बेसिकली कहाँ रहते हैं, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड द नर्व्स आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द एक्सॉन, है ना, एंड आर कॉल्ड द नर्व फाइबर्स, ठीक है। कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था एक्सॉन, एक्सॉन क्या रहता है, इट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज एंडोन्यूरम, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है it is surrounded by a layer of connective tissue known as
एंडोन्यूरियम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एंडोन्यूरियम, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे एंडोन्यूरियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है पॉइंट में, द एक्सॉन्स आर बंडल्ड टुगेदर इनटू द ग्रुप कॉल्ड फेसिकुलस और फेसिकल्स। फेसिकल्स यहाँ हमको दिख रहा है इस इमेज में, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है फेसिकुलस और फेसिकल्स, दे आर बंडल टुगेदर इन द ग्रुप कॉल्ड फेसिकल्स, ठीक है। तो इसके अंदर ही क्या रहता है, एंड्राइव्ड रहता है, ठीक है। इसके अंदर फेसिकल्स के अंदर ही हमारे एक्सॉन्स रहते हैं और दे आर रैप्ड इन अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिनियम, ठीक है। और यही जो कलेक्टिवली क्या होता है, ये देखिए जो एंडोन्यूरियम है इसके अंदर इसको भी कौन कवर करके रखता है, हमारा पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम यहाँ है और हमारा अंदर की तरफ एंडोन्यूरियम, तो एंडोन्यूरियम को ही क्या कौन रैप करके रखेगा, पेरिन्यूरियम, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हम देख सकते हैं हिस्टोलॉजिकल व्यू में। देन नेक्स्ट, द एंटायर नर्व इज रैप्ड इन अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपिन्यूरियम। और पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम कौन अनरैप करता है, हमारा एपिन्यूरियम, ठीक है। एपिन्यूरियम कहाँ रहता है, इस तरफ, ठीक है। पेरिन्यूरियम के भी इस एरिया जो है क्या रहेगा, ये अनरैप एपिन्यूरियम। तो इस टाइप का दिखता है हमारा एक्सॉन, अगर एक्सॉन या कह दें हम नर्व टिश्यू, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसका हिस्टोलॉजी तो इस टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स हमें प्रेजेंट दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नर्वस टिश्यू आप लोग देख सकते हैं। बाकी हमको पता है कि क्या रहते हैं नर्व सेल्स में, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है। सेल्स रहते हैं और साइटोप्लाज्म रहता है इसमें, विच कंटेन्स द गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्सॉन क्या करता है, इट कैरीज द इम्पल्सेस अवे, ठीक है। अवे ले जाता है, जब डेंड्राइट्स क्या सिग्नल डिटेक्ट करती है तो क्या करता है, ब्रेन तक एक्सॉन ही पहुंचाता है। तो इसमें क्या है, जब टीएस सेक्शन देखते हैं तो एक्सॉन का ऐसा पोर्शन दिखता है। और हमें देख सकते हैं आप लोग नर्व फाइबर्स भी यहाँ दिख रही है। और एक सिंगल एक्सॉन को लेंगे, ठीक है, तो आप बड़ा करके दिखा रहा है एक्सॉन, तो क्या देख सकते हैं अपने बीच में सेंट्रली न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, इट इज़ लार्ज, पेल एंड सेंट्रली प्लेस्ड, है ना। और साइटोप्लाज्म भी रहता है इसमें, जो कि उस क्या कंटेन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या रहता है इसमें, न्यूरोफिब्रिल्स रहते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल्स रहता है ना। और इसमें पिगमेंट भी पाए जाते हैं। पिगमेंट कौन कौन से रहते हैं, लाइपोफ्यूजन पिगमेंट और मेलानिन। और ये क्या करते हैं, एज के साथ ही इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के पिगमेंट। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट मेंशन, रेमनेंट्स ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ प्रोटेक्ट्स आवर एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन इज जो सिंगल क्या रहता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्व सेल, ठीक है, वो एक्सॉन रहता है। और इट इज द मेन फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, कवरिंग्स रहती है माइलिन शीथ की, जिसको क्या करती है, इसकी बने रहती है लिपिड और प्रोटीन की, जो हेल्प करती है हमारे फॉर इजी कम्युनिकेशन, ठीक है, और इजी सिग्नलिंग। सो दिस आर ऑल अबाउट हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ नर्व और नर्वस टिश्यू, है ना। सबसे पहले क्या लेयर रहता है, एक्सॉन, ठीक है। एंडोन्यूरम रहता है इसमें, ठीक है। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोन्यूरम, ठीक है। एंडोन्यूरम के ऊपर फिर कौन सा रहता है, पेरिन्यूरम। देन पेरिन्यूरम के ऊपर और सराउंड करके रखता है एपिन्यूरियम, ठीक है। उसमें ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, ठीक है। और एक्सॉन्स किसके अंदर ग्रुप में रहते हैं, अंडर द फेसिकल्स। तो वी कैन सी दैट हिस्टोलॉजी ऑफ नर्व, ठीक है, ये नर्व का हिस्टोलॉजी। देन डिटेल्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। जब अपन स्टेन करते हैं तो इस टाइप्स का दिखता है हमारा नर्व, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा मस्कुलर टिश्यू का माइक्रोस्कोपी और नर्वस टिश्यू का माइक्रोस्कोपी। सो थैंक यू ऑल।